नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में एकांकी संग्रह के अंतर्गत उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित एकांकी साहब को जुखाम है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उपेंद्र नाथ अश्क जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। उपेंद्र नाथ अश्क जी का जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर नामक में 14 दिसंबर 1910 को एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अश्क जी 6 भाइयों में दूसरे नंबर पर है। इनके पिता पंडित माधोराम स्टेशन मास्टर थे। जालंधर से मैट्रिक और फिर वहीं से डीएवी कॉलेज से इन्होंने 1931 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बचपन से ही अश्क अध्यापक बनने और लेखक तथा संपादक बनने की लालसा थी। इनके अलावा वक्ता और वकील बनने, अभिनेता, डायरेक्टर और थिएटर आदि के अलावा फिल्म में जाने का भी ये सपना देखा करते थे। जालंधर में प्रारंभिक शिक्षा लेते समय 11 वर्ष की आयु से ही वे पंजाबी में तुकबंदियाँ करने लगे थे। कला स्थानक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया तथा विधि की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की। बीए पास करते ही उपेंद्र नाथ अश्क जी ने अपने ही स्कूल में अध्यापक हो गए, लेकिन 1933 में उसे छोड़ दिया और जीविकोपार्जन हेतु साप्ताहिक पत्र भूचाल का संपादन किया और एक अन्य साप्ताहिक गुरु घंटाल के लिए प्रति सप्ताह 1 रुपये में एक कहानी लिखकर दी। 1934 में अचानक सब छोड़ लॉ कॉलेज में प्रवेश ले लिया और 1936 में उन्होंने लॉ पास किया। उसी वर्ष लंबी बीमारी और पहली पत्नी के देहांत के बाद इनके जीवन में अनेक महत्वपूर्ण मोड़ आया। 1936 के बाद अश्क जी ने के लेखक व्यक्तित्व का अति उर्वर युग पर प्रारंभ हुआ। 1941 में उन्होंने दूसरा विवाह किया। उसी वर्ष ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की। 1945 के दिसंबर में बम्बई के फिल्म जगत के निमंत्रण को स्वीकार कर वहाँ फिल्मों में लेखन का कार्य करने लगे। 1947 से 1948 में इन्होंने अस्वस्थ होने के कारण कुछ समय उन्होंने अध्ययन कार्य रोक दिया, लेकिन यह उनके साहित्यिक सर्जन की उर्वरता का स्वर्ण समय था। 1948 से 1953 तक अश्क जी ने अपनी पत्नी कौशल्या के
जीवन में संघर्ष के वर्ष रहे। इन्हीं दिनों अस्क जी यक्षमा के चुंगल में से बचकर इलाहाबाद आए। इन्होंने नीलाभ प्रकाशन गृह की व्यवस्था की, जिससे उनके संपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व को रचना और प्रकाशन दोनों दृष्टि से सहज पथ मिला। अस्क जी ने अपनी कहानी, उपन्यास, निबंध, लेख, संस्मरण, आलोचना, नाटक, एकांकी, कविता आदि के क्षेत्र में कार्य किया है। अस्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया था, लेकिन बाद में वे हिंदी के लेखक के रूप में ही जाने गए। 1932 में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। 1933 में उनका दूसरा कहानी संग्रह औरत की फितरत प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। उनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ। बम्बई प्रवास में अपनी फिल्मों की कहानियाँ, पटकथाएँ, संवाद और गीत लिखे। 3 फिल्मों में काम भी किया, लेकिन चमक दमक वाली ज़िंदगी उन्हें रास नहीं आई। 19 जनवरी 1996 को अस्क जी का देहांत हो गया। उनको 1972 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उपेंद्र नाथ अस्क जी ने साहित्य की प्राय सभी विधाओं में लिखा है, लेकिन उनकी मुख्य पहचान एक कथाकार के रूप में ही है। काव्य, नाटक, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि क्षेत्रों में वे खूब सक्रिय रहे। इनमें से प्राय हर विधा में उनकी एक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय रचनाएं होने पर भी वे मुख्यतः कथाकार है। उन्होंने पंजाबी में भी लिखा है। हिंदी, उर्दू में प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में उनका विशिष्ट योगदान है। जैसे साहित्य की किसी एक विधा से वे बंधकर नहीं रहे, उसी तरह किसी विधा में एक ही रंग की रचनाएं भी इन्होंने नहीं की। समाजवादी परंपरा का जो रूप अस्क जी के उपन्यासों में मिलता है, वह उन चरित्रों के द्वारा उत्पन्न होता है जिन्हें उन्होंने अपनी अनुभव, दृष्टि और अद्भुत वर्णन शैली द्वारा प्रस्तुत किया है। अस्क जी के व्यक्ति चिंतन के पक्ष को देखकर ही यही सुर निकलता है कि इन्होंने अपने चरित्रों को शिल्पी की बारीकी दृष्टि से तराशा है, जिसकी एक एक रेखाओं से उसकी संघर्षशीलता का प्रमाण मिलता है। इनकी प्रकाशित रचनाएं अस्क जी ने इससे पहले भी बहुत कुछ लिखा है। उर्दू में नवरत्न और औरत की फितरत, इनकी 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। पहला हिंदी संग्रह जुदाई की शाम का गीत 1933 की अधिकांश कहानियाँ उर्दू में छप चुकी थी। जैसा जी अस्क जी ने खुद लिखा है, 1936 के पहले की ये कृतियाँ उनकी अच्छी नहीं बनी। अनुभूति का स्पर्श उन्हें कम मिला था। 1936 के बाद अस्क जी की कृतियों में सुख दुख में जीवन के व्यक्तित्व अनुभव से अद्भुत रंग भर गया। उर्दू काव्य की एक नई धारा, आलोचक ग्रंथ, जय पराजय, ऐतिहासिक नाटक, पापी वेश्या, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, पहली और आपस का समझौता, एकांकी, स्वर्ग की झलक, सामाजिक नाटक, कहानी संग्रह पिंजरा की सभी कहानियाँ, छींटे की कुछ कहानियाँ और
प्राप्त प्रदीप कविता संग्रह की सभी कविताएं उनकी पत्नी की मृत्यु 1936 में के 2-2.5 साल में ही कम के समय में लिखी गई है। उनके लिखे गए नाटक के क्षेत्र में 1937 से लेकर उन्होंने जितनी कृतियाँ संपूर्ण नाटक और एकांकी के रूप में लिखी है, सब प्राय अपने लेखन काल के बाद उसी वर्ष क्रम से प्रकाशित हुई है। उपेंद्रनाथ अश्क के नाटक सन कृति 1937, जयपराजय 1938, एकांकी पापी 1938, वेश्या 1938, छपकी लक्ष्मी का स्वागत 1938 में, अधिकार का रक्षक 1939, स्वर्ग की झलक 1939 में, झोंक 1939, आपस का समझौता यह भी 1939 में, पहली 1939, देवताओं की छाया जो 1940, विवाह के दिन, छठा बेटा ये भी 1940 में, नया पुराना, चमत्कार, खिड़की, सूखी डाली ये सब 1941 में, बहनें, कामदा, मैमुना, चिलमन, चुंबक ये 1942 के अंदर, तौलिए 1943, 1944 में पक्का गाना, 1946 में कैसा साहब कैसी आया, 1947 तूफान से पहले, 1948 में चढ़ावे, 1950 तक इन्होंने आदि मार्ग 1950, बस्तिया 1950 में कस्बे क्रिकेट क्लब का उद्घाटन, 1950 में ही कैद और उड़ान, मस्केबाजों का स्वर्ग, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ 1953, पैंतरे 1954 में, अलग अलग रास्ते, आदर्श और यथार्थ 1955 में, अंजो दीदी 1956 में, हंदी गली के 8 एकांकी 1961 में, भंवर कहानियाँ